Welcome back to my YouTube channel Spicy Study. This is Vinod Hans. You are watching my YouTube channel Spicy Study. Guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 11 वर्ष 2020-21 के सिलेबस के संबंध में यहाँ पर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है इंग्लिश। मतलब कक्षा 11 में वर्ष 2020-21 में आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी जो आने वाली 20-21 की जो वार्षिक परीक्षा है, उसको आपको इसी सिलेबस के आधार पर तैयार करना है। तो देखिए वो कौन कौन से पाठ हैं जो इस वर्ष कक्षा 11 के छात्रों को, छात्र छात्राओं को जो है नहीं तैयार करने हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को उस चीज़ की जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मेरे इस YouTube चैनल को, स्पाइसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है। और इसके अलावा आपको बेल आइकॉन भी दबाना है, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड होगी तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं इंग्लिश, अंग्रेजी से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ कि 2020-21 के सत्र में जो है वो कौन कौन से पार्ट हैं जो आपको नहीं तैयार करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के बारे में आपके बताया गया है। टेक्स्ट बुक में आपका प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर को शामिल किया गया है। तो टेक्स्ट बुक में जो प्रोज के कौन कौन से पार्ट हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 है द ब्रोनिंग वर्जिन, और 7 नंबर पे जो चैप्टर है द एडवेंचर, 8 नंबर पे जो चैप्टर है सिल्क रोड। तो ये 3 चैप्टर आपको जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, कक्षा 11 के छात्रों को इस बार परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। इसके अलावा पोइट्री में आपकी जो नंबर 5 पे जो पोएम है फादर टू सन, इस पोएम को भी आपको तैयार नहीं करना है। ये भी इस बार आपके सिलेबस से हटा दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में आपका जो 6 नंबर पर चैप्टर है नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये आपको इस बार नहीं तैयार करना है। 7 नंबर पे द बर्थ, 8 नंबर पे द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। तो ये 3 स्टोरी जो है सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित है, ये आपको तैयार नहीं करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका जो 30% सिलेबस जो है कट हुआ है, रिड्यूज हुआ है, ये आपके वो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं। तो प्रोज से द ब्रोनिंग वर्जिन, द एडवेंचर, सिल्क रोड, पोइट्री से फादर टू सन और सप्लीमेंट्री रीडर से द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। तो ये पाठ आपके हैं। इन पाठों की सूची मैंने यहाँ पर दी है। ये आपको इस बार वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। इतना 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका जो इस साल से पैटर्न जो है ये बदल रहा है। अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो कुछ और था, और आने वाले समय में जो है इसका पैटर्न कुछ और होगा। तो कैसे क्या, किस पैटर्न से आपका पेपर आएगा, कैसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर मैंने आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से कुछ PDF फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है, 100 अंक का होता है। तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इस तरह से आपका पेपर जो है कई सेक्शंस में डिवाइड होगा। अभी तक क्या होता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी आता था। सेक्शन ए में आपका रखा जाता था सारा आपका टेक्स्ट बुक, और सेक्शन बी में आपकी ग्रामर बुक रखी जाती थी। लेकिन इस बार जो है कुछ चेंजेज होके आ रहे हैं पेपर में। तो वो कौन कौन से चेंजेज हैं, तो सेक्शन ए के अंतर्गत स्टूडेंट आपको 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 वोकेबुलरी क्वेश्चन, ये ग्रामर बेस होगा। अनसीन पैसेज टाइप में आपकी बुक में दिए रहते हैं। तो 1 लॉन्ग पैसेज होगा ये, इसके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 2 वोकेबुलरी टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स से रिलेटेड दिए होंगे। इसके अलावा सेक्शन बी में राइटिंग है। राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी टाइप से आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको राइटिंग लिखनी होगी। राइटिंग कोई भी नोट बनाना होगा। ये आपका जो सेक्शन बी है ये 20 मार्क का होता है, जिसमें केवल आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो है ये 5 नंबर की होती है, 5 नंबर की आती है, 5 मार्क की। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये है ऐसे ऑब्लिक में आर्टिकल। ऐसे या आर्टिकल, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, करंट का भी टॉपिक हो सकता है, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है,
कुछ भी टॉपिक होगा कम से कम उस पर जो है आपको 150 के अबव वर्ड लिखने होते हैं। एक ऐसे टाइप का आर्टिकल लिखना होता है, ये 10 मार्क का होता है। 150 से 200 वर्ड तक इसमें आप लिख सकते हैं, ये 10 मार्क का होता है। 4 नंबर पे लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये 5 मार्क का होता है। लेटर्स वगैरह भी आते हैं इसमें। और सेक्शन सी जो है ये टोटली आपका ग्रामर है, टोटली ग्रामर है। तो ग्रामर में क्या क्या होता है, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन नरेशन, नरेशन जिन्हें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, सिंथेसिस यानी कि सिंथेसाइज ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेज या फ्रेजियल वर्ड, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन ईटीसी। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 20 नंबर जो है 20 मार्क्स आपके ये आपको ग्रामर से मिल जाएंगे। 6 नंबर पे आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है, ट्रांसलेशन करना है आपको। एक स्टोरी टाइप की हिंदी में दी होगी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपकी 8 मार्क की होगी, यानी कि 8 नंबर की स्टोरी होगी। इसके बाद सेक्शन डी है, ये आपका लिटरेचर से संबंधित है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे संबंधित है। और आपकी लिटरेचर से 40 मार्क यानी कि 40 नंबर का पूछा जाएगा। और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आपको मैं बता दूं। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये हॉनर बिल के नाम से है टेक्स्ट बुक। इसमें 25 मार्क का आपका प्रोज से, प्रोज में 7 नंबर क्वेश्चन पे आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका 7 नंबर का होगा, 7 मार्क का। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 4 मार्क के होंगे, टोटल 8 मार्क हो जाएंगे, यानी कि 15 मार्क आपके केवल प्रोज से हैं। फिर पोइट्री, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, एक पोइट्री का स्टैंजा या पोइट्री की कुछ लाइंस दी होंगी, सॉरी पोएम का एक किसी पोएम का एक स्टैंजा या पोएम की कोई भी लाइंस दी होंगी, उनसे रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर्स लिखने होंगे। इसके अलावा 10 नंबर पे एक सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया आपका किसी भी पोएम का हो सकता है। और फिर सप्लीमेंट्री रीडर है, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके 7 मार्क होंगे और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के, यानी कि टोटल आपके 8 मार्क हो जाते हैं। तो इतना आपका जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक प्रोज से आएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है ऑनर बिल, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से चैप्टर्स थे स्टूडेंट जो आपको नहीं तैयार करने थे। तो उनको छोड़कर जो चैप्टर रह जाते हैं जो आपको तैयार करने हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। तो टेक्स्ट बुक्स में आपका सबसे पहले प्रोज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, सेकंड डिस्कवरिंग टर्ट द saga continues, फोर्थ नंबर लैंडस्केप ऑफ द साउल, फिफ्थ नंबर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये आपके 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपके प्रोज से हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पोइट्री में देखते हैं। पोइट्री में आपका जो फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ, सेकंड पोएम द लबरनम टॉप, थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन और जो फोर्थ पोएम है चाइल्डहुड। ये आपकी टोटल 4 पोएम्स इस बार जो है आपके सिलेबस में रखी गई हैं। इसके बाद स्नैपशॉट, सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में आपकी जो स्टोरीज हैं, फर्स्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, सेकंड स्टोरी द एड्रेस, थर्ड स्टोरी रंगाज मैरिज, फोर्थ स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल एंड फिफ्थ स्टोरी जो है ये मदर्स डे है। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड पाठों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको इन पाठों को जो है प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी सप्लीमेंट्री रीडर से इन्हें तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट भी आप देख पा रहे हैं। नोट में क्या दिया गया है देखें, नोट में कि ग्रामर के लिए कोई स्पेशल बुक जो है आपके लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। जो ग्रामर की बुक होती है ये आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आप डिस्कशन करके जो भी बेटर बुक होगी आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी और भी है कि फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पोइट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे।
जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच जो है काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 23 के अबव में हैं, बट जो आपके सिलेबस में जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच रखे गए हैं उनमें सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, अपॉस्ट्रॉफी एंड अनमोटोपोइया, ये कुल 7 फिगर ऑफ स्पीच जो है ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो इन्हीं 7 फिगर ऑफ स्पीचेज को आपको तैयार करना है और इनसे रिलेटेड 4 मार्क आपके जो है ये पूछे जाते, 4 मार्क का जो है टॉपिक इनसे रिलेटेड आपका पूछा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपके सिलेबस के बारे में, कौन से पाठ आपके कक्षा 11 में वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, कौन से पाठ आपके 30% वो सिलेबस क्या है जो आपके सिलेबस से, मतलब वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ आगे भी भविष्य में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जानते तो हैं, आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।